ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 17/5/21 के मधुरमा वाक्य। सोमवार प्यारे शिव बाबा हमें सोमरस पिलाने आए हैं। अब देखेंगे कौन सा सोमरस हमें मिलता है। बाबा कहते, मैं आया हूँ तुम बच्चों को आप समान बनाने, इसलिए जो बाप की महिमा है वो बच्चों को धारण करनी है। फिर बाबा ने कहा, मैं साधारण बूढ़े तन में आकर उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रख उनके मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बच्चों को समझाता हूँ, क्योंकि मुख तो चाहिए। तो आकर हमें सारा सृष्टि के आदि मदन का ज्ञान बताते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि तुमने मुझे भक्ति मार्ग में पुकारा कि बाबा आओ, जब आप आएंगे तो आपको याद करेंगे। अब मैं आया हूँ, मैं कहता हूँ मुझ पिता को याद करो, परंतु ना समझने के कारण फिर और दूसरों को याद करते हैं। जितना हम परमात्मा पिता को पहचानेंगे, शिव बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो। देह समझने के कारण तुम सब कुछ भूल गए हो। अब समझो मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है। वो आकर हमें सृष्टि के आदिमधन का ज्ञान देते हैं। हम उसी को ही पुकारते हैं, हे पतित पावन, हे लिबरेटर, गाइड बनकर आओ। तो उसको ना पहचानने के कारण, देह अभिमान के कारण फिर हम देहधारियों को याद करते हैं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि जो बाबा के पास ज्ञान है सृष्टि के आदिमदंत का, वो आकर सारा हमें ज्ञान देते हैं। हम बच्चों को आकर आप समान बनाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे अब मेरी सुनो और मेरे द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसे धारण करो। शास्त्रों में तो कई बातें लिख दी हैं। ऐसे किसे पूछो तुम्हारे पिता का नाम क्या है, देहधारी का नाम बताएंगे। लेकिन बाबा कहते सारे विश्व का रचयिता, सारे विश्व की आत्माएं एक पिता परमात्मा है। वो रचयिता आकर रचना के आत्मधन का ज्ञान देते हैं। फिर बाबा कहते श्री कृष्ण की जितनी महिमा है, जितना उससे प्यार है, इतना उसके माँ बाप की महिमा नहीं है। श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता है, परंतु श्री कृष्ण कौन है? लक्ष्मी नारायण। यही फर्स्ट जन्म श्री बच्चे का नाम श्री कृष्ण, स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण के नाम से सतयुग में 8 गद्दियाँ चलती हैं। त्रेता में राम सीता के नाम से 12 गद्दियाँ चलती हैं। उसके बाद भक्ति मार्ग शुरू होता। तो भक्ति मार्ग में भी अनेकों को याद करते हैं ना जानने के कारण। तो शिव बाबा स्वयं आकर अपनी पहचान देते हैं, क्या मुझे पहचानो, मुझ पर निश्चय रखो, तो मैं तुम पर सारा कुर्बान हो जाऊंगा। जितना बाबा को याद करते उतने हमारे विक्रम विनाश होते हैं। अब बाबा कहते, अब सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वे अब तुम बच्चे धारण करते हो। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना जानने के कारण भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते हैं? परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? बहुत प्यार से कहते और याद करते, हे माशूक तुम जब आएंगे हम सिर्फ आपको याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब आप कहते बच्चे मैं आया हुआ हूँ
तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा फर्ज है बाप से प्यार को याद करना। तुम्हारा फर्ज है बाप से प्यार से याद करना। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्मा को परमपिता परमात्मा जिसने शरीर का लोन लिया, ब्रह्मा तन शरीर का लोन लिया है, वो बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे, ज़रूर मुख द्वारा ही समझाएंगे, और तो किसी को समझाएंगे नहीं। कहते हैं बच्चे, तुमने मुझे भक्ति मार्ग में बुलाया कि आओ, हे पतित पावन, भारत खास दुनिया आम, सब बुलाते हैं। भारत ही पावन था। बाकी जब भारत पावन था, स्वर्ग था, तब देवी देवताएं थे, बाकी सारी दुनिया शांति धाम में थी। भारत खास दुनिया में आम, सब पुकारते हैं। बच्चों को ये स्मृति में रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता। जब सतयुग त्रेता है तो सुख शांति संपन्न राज्य है, एक धर्म एक राज्य है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, त्रेता में राम सीता का राज्य। फिर द्वापर कलयुग जिसमें हम गिरते आए, तम प्रधान बन गए। उनमें कौन कौन राज्य करते थे, तुम्हारी बुद्धि में ये पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आत्मधन का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाप जो ज्ञान देते हैं वह बच्चों में ज़रूर होना चाहिए। बाप में जो ज्ञान है वो बच्चों को देते हैं। बच्चों को बाप के पास जो ज्ञान है बच्चों में होना चाहिए। तो बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जिनकी फिर जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की भी है। बाप बच्चों की जास्ती महिमावान बनाते हैं। बाबा बच्चों को इतना लायक बनाते हैं जो महिमा योग्य बन जाते हैं। हमेशा समझो कि शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा सिखाते हैं। आत्मा ही एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण बातों को समझते नहीं। फलाना पढ़ाता है, वास्तव में करती तो सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही पाठ बजाती है। देही अभिमानी बनना है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे। भूल जाते हैं। तुमसे पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो, तो कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विस्टर बुक में भी लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन है, तो झट दे के बाप का नाम बताएंगे। अच्छा, अब देही बाप का नाम बताओ, तो कोई कृष्ण को, कोई हनुमान का नाम लिखेंगे। हम क्या कहेंगे, हम नहीं जानते। अरे तुम लौकिक बाप को जानते हो, और परलौकिक बाप जिनको तो हमेशा दुख में याद करते हो, उनको नहीं जानते हो। कहते भी हैं हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो, मांगते हो ना। अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते हैं कि तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप और बाप के वर्षे का नशा तुम्हें भूल जाता है। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग है ना। सब एक भगवान को याद करते। बाबा कहते मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ। सब भगवान बाप को याद ज़रूर करते हैं। आत्माएं ही याद करती हैं। भल कहते हैं कि भ्रिकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा, परंतु ये बगैर समझे ऐसे कह देते हैं। रहस्य का कुछ भी पता नहीं। तुम आत्मा को ही नहीं जानते हो
तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकेंगे। दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बहुत बड़ा लिंक रख देते हैं, शिवलिंग, क्योंकि अगर बिंदु का रूप दिखाएं तो कोई इन बातों को समझ ना सके। ये है महीन बातें। परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते, उनका कोई बड़ा रूप है। ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। दुनिया में ये किसी को पता नहीं कि परमपिता परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। जो बिंदु का नाम सुन मूंछ पड़े। बच्चे की कहते हैं बाबा याद कैसे करें। हमने तो सुना था बड़ा लिंक है, उनको याद किया जाता है। अब बिंदु को याद कैसे करें। अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है। आत्मा को बुलाते हैं तो ज़रूर वो यहाँ कर बैठेगा ना। ब्रिकुटी के बीच में आत्मा के संग बैठ के बैठेगा। एक ब्रह्मात्मा, एक शिव बाबा। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार होता है वो सब भक्ति है। भक्ति भी एक की नहीं करते, बहुतों को भगवान बना दिया। भक्त जो भक्ति करते हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते हैं। सबके अंदर है तो भक्ति किसकी करते हैं। सो भी भिन्न प्रकार की भक्ति करते। बाप समझाते मीठे बच्चे, ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है। अभी समय नज़दीक बहुत होता जाएगा। निश्चय से ही निश्चय रखना है। बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाप खुद कहते, मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदमदन का राज समझाता हूँ। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है। अर्थात विष्णु के दो रूप राज्य करते हैं। किसको पता नहीं कि विष्णु कौन है। तुम बच्चे जानते हो कि ये ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। ब्रह्मा सरस्वती ही फिर नए जन्म में सतयुग में लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की, फिर विष्णु द्वारा पालना। इस समय शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। फिर यही ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के रूप में जाकर पालना करेंगे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना ये तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, क्योंकि बाप ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वैसे ड्रामा के आत्मधन को जानते हैं। वही पतित पावन है जो बाप का धंधा है। पतितों को पावन बनाना वो तुम्हारा ही धंधा है। तुम भी पति से पावन बनाते हो। दुनिया में एक बाप के 3 बच्चे होंगे तो कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ जाता है और कोई बिल्कुल नीचे होगा। यहाँ भी तुमको बाप एक ही धंधा सिखाते हैं कि मीठे बच्चे पतितों को पावन बनाओ, सबको ये लक्ष्य दो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। गीता में कृष्ण भगवान वाच उल्टा लिख दिया। वास्तव में तो गीता का ज्ञान शिव बाबा ने इस संगम पर दिया, पर गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। तो तुमको समझाना है कि भगवान तो एक है, निराकार है, वह पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण तो पुनर्जन्म में आते हैं, पर शिव बाबा पुनर्जन्म रहित है। बस ये भूल है। अब तुम बच्चे कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में। कृष्णपुरी कहा जाता क्योंकि कृष्ण तो सभी को बहुत ही प्यारा है। बच्चे प्यारे लगते हैं। बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है। प्यार फिर बिखर जाता है।
प्यार पहले तो एक शिव बाबा से होता, फिर भक्ति मार्ग में फिर प्यार बिखर जाता है। माँ बाप को करेंगे, फिर उनके परिवार को करेंगे, कोई किसको करेगा। अब आप समझाते हैं कि मीठे बच्चे, अब तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करो कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। आत्म अभिमानी बनो। बाप भी निराकार है, वह भी आकर जहाँ शरीर धारण करते हैं समझाने के लिए। वह पर काय प्रवेश करते हैं समझाने के लिए। शरीर बगैर तो समझा नहीं सकेंगे। तुमको तो अपना शरीर है, बाबा फिर ये शरीर का लोन लेते हैं। बाकी इसमें प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं। बाप खुद कहते हैं मैं ये शरीर धारण कर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है। गाते भी हैं, हे पतित पावनाओ। ये भी तुम जानते हो सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा, देवी देवताओं का ही छोटा झाड़ होगा। तुम स्वर्ग में जाएंगे तो बाकी जो इतने खंड हैं उनका नाम निशान नहीं होगा। भारत खंड ही स्वर्ग बनेगा। परमपिता परमात्मा आकर हेवन की स्थापना करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी हेल है, यही प्राचीन खंड है जहाँ देवताओं का राज्य था। सबसे प्राचीन खंड भारत है जहाँ देवी देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। उन्हों के अब जहाँ मंदिर हैं, चित्र हैं। तो भारत की बात हुई। ये कोई भी भारतवासियों की बुद्धि में नहीं आता कि यही भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण उस समय विश्व के मालिक थे और कोई खंड नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए। भारतवासी भी इस समय धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। बराबर ये सांवरा था, कहते हैं कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। अब वह तो सतयुग का प्रिंस, तो काला कैसे हो गया। अब तुम ये बातें समझते हो। कृष्ण के माँ बाप भी इस समय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। इतनी माँ बाप की महिमा नहीं है जितनी श्री कृष्ण की है। माँ बाप का कोई नाम नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हो श्री कृष्ण जैसा जो सबको प्यारा लगे, तो वो माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए, परंतु नहीं। महिमा सारी श्री कृष्ण की है, माँ बाप की कुछ नहीं। क्योंकि माँ बाप का तो लास्ट जन्म विकारी जन्म, श्री कृष्ण पहला जन्म जो योग बल की संतान है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। माना ज्ञान रोशनी मिलती है, सतयुग त्रेता में आप जागती ज्योत होते हैं, फिर द्वापर से रात शुरू होती, फिर अंधियारी रात में ठोकरे खाते रहते। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है, चाहे घर में रहो पर ये सर्विस करते रहो। कोई को भी समझाओ कि तुम आधा कल्प के आशिक हो, एक माशूक है। आधा कल्प से तुम आशिक बनो, उस माशूक को याद करते आए हो। भक्ति मार्ग में भी सभी उसको याद करते हैं तो आशिक ठहरे, परंतु माशूक को पूरा जानते नहीं। याद बहुत प्यार से करते हैं कि माशूक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे। वायदा करते हैं, याद करते हैं और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। ऐसे तो गाते थे ना, परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है ये भी किसी को पता नहीं। अब बाप समझाते, तुम देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। आत्मा समझेंगे तो शिव बाबा की याद आएगी। बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फ़र्ज़ है। बच्चा हमेशा बाप को और बच्ची माँ को याद करती है। हम जिस है ना,
बच्चा समझता हम बाप का वारिस बनेंगे, बच्ची थोड़ी समझती है। वह तो समझती है हमको पियर घर से ससुर घर जाना है। अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है। परम धाम भी हम आत्माओं का घर है, जो बाप का घर सो बच्चों का, और साकार में जे पियर घर मधुबन। बुलाते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा रहम करो, दुख हरो सुख दो, हमें आकर लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। पुकारते हैं कि परमात्मा हमारे पर रहम करो, हमारे दुख हरो, हमें सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारे गाइड बनो। परंतु इसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। बाप तो सबका लिबरेटर है, सबको दुखों से छुड़ाने के लिए आया है, वही सबका कल्याणकारी है। बाकी जो अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करेंगे। जहाँ बाप कहते मैं गुप्त आता हूँ, खुदा दोस्त की कहानी है ना। अब ये पुल है कलयुग और सतयुग के बीच का। हम इस समय संगम पर बैठे हैं, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, उस पार जाना है। अब इस दुनिया से उस दुनिया में जाना है। अब खुदा तो बाप भी है, दोस्त भी है, माता पिता शिक्षक का पार्ट भी बजाते हैं। शिव बाबा तो हमारा सर्व संबंधी है, चाहे उसे बाप बनाओ, चाहे दोस्त बनाओ, चाहे माता पिता बनाओ। जहाँ तुमको साक्षात्कार होता तो सब कहते जादू करते हैं। साक्षात्कार तो नौंदा भक्ति वालों को होते हैं। बहुत तीखे भक्त होते हैं, दर्शन दो नहीं तो हम गला काटते हैं, तब उनको साक्षात्कार होता। उसको नौंदा भक्ति कहा जाता है। पर यहाँ नौंदा भक्ति की बात नहीं, घर में बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है, जिसकी मर्जी खींच ले। अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी है ना, कि ये विनाश देखो और अपना राज्य देखो, कि इधर विनाश देखो और इधर अपना राज्य देखो। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को ये सब साक्षात्कार हुए थे। पहले विनाश का हुआ था, फिर स्थापना का हुआ था। कैसे देवी देवताएं ऊपर से आकर सभी देवी देवताएं बनते जा रहे, बहुत सुंदर दुनिया थी। अब बाबा कहते मामेकम याद करो तब तुम ऐसा बनेंगे। अब तुम समझते हो विष्णु कौन है। मंदिर बनाने वाले भी खुद इन बातों को नहीं जानते। विष्णु द्वारा पालना, चार भुजा का अर्थ ही है दो भुजा मेल की, दो भुजा फीमेल की। विष्णु लक्ष्मी नारायण का रूप है, दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा नारायण की। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, परंतु इन बातों को कोई समझते नहीं। किसका भी ज्ञान नहीं, ना शिव बाबा का ज्ञान है, ना विष्णु का ज्ञान है। पहले पहले बाबा का आकर्षण बहुत था। शुरू में शिव बाबा का आकर्षण बहुत था, बहुत आते थे। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था, जज मिनिस्टर सब आते थे। फिर विकारों का झगड़ा शुरू हुआ। कहने लगे बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। बाबा कहते ये तो सृष्टि बढ़ने का कायदा है, पर गीता की बात भूल गए हैं कि भगवानुवाच कामा शत्रु है। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच कामा शत्रु है, उस पर जीत पानी है। तो बाबा कहते स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहो, तब उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो। अब दोनों आए देवें तब भी ना। देखो दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान में चलता है, कोई नहीं चलते। जिनकी तकदीर में होगा तो वही पुरुषार्थ करेगा। कर क्या सकते हैं। एक हंस एक बगला, हंस मोती चुगने वाला, देवता बनने वाला, एक बगला बन पड़ते। जहाँ तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो। जानते हो हम इस समय ईश्वरी संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं।
स्वर्ग में भी तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा। सिर्फ संगम पर बाबा ने आके ज्ञान दिया कि इस समय ईश्वरी संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। स्वर्ग में भी तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा, ना जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे तब भी ये ज्ञान नहीं होगा। शांति धाम में भी ज्ञान नहीं होगा, स्वर्ग में भी ज्ञान नहीं होगा। ये ज्ञान सिर्फ संगम पर शिव बाबा खुद आकर देते हैं। ये ज्ञान शरीर के साथ ही ख़त्म हो जाता है। जब हम आत्मा शरीर छोड़ेंगे अंत समय और जाकर फिर हमारे अंदर प्रारब्ध के संस्कार भर जाएंगे तो ये ज्ञान ख़त्म हो जाएगा। अब तुमको ज्ञान है कि इस समय शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। जब ये खेल पूरा होगा तो उस समय सब एक्टर्स हाजिर हैं। बाबा भी आया है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती हैं। शांति धाम में जो भी बची हुई आत्माएं वो भी आती जाती। जब सब आ जाएंगे फिर सबको बाप साथ ले जाएंगे। जब ऊपर से सब आत्माएं आ जाएंगी फिर बाप ले जाएंगे। सबको जाना है, इस पति दुनिया का विनाश तो होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पति से पान बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। दूसरा, ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम है। इस नशे में रहना है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। अव्याज का वरदान, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। किसी चीज़ की आसक्ति नहीं रखो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया आ सकती है, वो अपनी तरफ खींचती है और शक्ति रूप नहीं बन सकते। इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने या घबराने की बजाय, जब विघ्न आ जाएं तो चिल्लाने व घबराने की बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन है, रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। किसी पर रहम करते हैं, सेवा करते हैं तो उसमें निस्वार्थ भाव हो। रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। आज का सम्मान है, मैं शक्ति स्वरूप विघ्न